हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सी टेट यानी सी टेट में कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग पेपर को सॉल्व करने के तरीके सीखते हैं। आइए उसी में हम लोग एक और वीडियो जोड़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। कौन कौन से विकास की बात कर रहा है? तो एक तो गत्यात्मक विकास की बात कर रहा है और दूसरा संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। कह रहा है बाल्यावस्था तक, ठीक, किशोरावस्था तक, वयस्कता तक, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि देखिए गत्यात्मक और संज्ञानात्मक, आप बताइए कभी भी ये दोनों विकास हो सकता है। आप देखेंगे कि जैसे ही कोई हम लोग के घर में बुजुर्ग होता है तो वो मतलब बूढ़ा होने के बाद जो बुजुर्ग वाली क्रिया होता है वो करने लगता है। तो यानी क्या कि ये संपूर्ण जीवन काल विकास चलता रहता है। हम लोग का जैसे जैसे आगे जाएंगे उस प्रकार के जैसा इमोशन बनना चाहिए वैसा इमोशन और वैसा संवेग हम लोग के अंदर बनता चला जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ और बात करते हैं। क्या कर रहा है, भाषा एक विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, भाषा और विचार के संबंध में जीन पियाजे साहब क्या कह रहे हैं। तो जब भी संज्ञानात्मक शब्द आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो जीन पियाजे साहब का है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं, भाषा विचारों का निर्धारण करती है। भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। भाषा और विचार दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो देखिए जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं कि विचार भाषा का निर्धारण करता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग के अंदर पहले विचार आता है फिर हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान कर सकती है और उनका वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर ये कौन है जिन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी वैज्ञानिक के नाम आए तो आप उनके बारे में मतलब दो चार शब्द तो अपने दिमाग में चला लीजिए। चला लीजिए का मतलब क्या है कि अपने मन में सोच लीजिए। तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि, देखिए आ भी गया, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं, खनिजों की पहचान कर सकती है। अब बताइए जानवर, पौधा, धातु ये सभी चीज हमको कहाँ मिलते हैं। तो आप लोग दम आराम से बताएंगे कि प्राकृतिक में मिलते हैं। तो फिर देखते हैं क्या, अंतः व्यक्तिक, प्राकृतिकवादी, भाषाई, अंतरा व्यक्ति, ये क्या है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि का प्रदर्शन है। किस बुद्धि का प्रदर्शन है, तो प्राकृतिक बुद्धि का प्रदर्शन है। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और सी टेट का लिंक मिलेगा जहाँ जहाँ पर हम लोग यानी हमारी टीम पीडीएफ के माध्यम से कुछ क्वेश्चनों को वहाँ पर बताया जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में उसका चर्चा करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि उस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जाता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का सी टेट के पेपर में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद और उस भी प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोग को बहुत चीज़ें समझ में आएगी। आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। क्या कर रहा है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चे को बनाती है। अब बताइए क्या बनाती है, स्कूल कैसा है, तो प्रगतिशील स्कूल है। कैसा है, प्रगतिशील स्कूल है। सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, सक्रिय निष्क्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अन्वेषक। देखिए निष्क्रिय लग गया वो ऑप्शन तो वैसे ही गलती हो गया। असक्रिय अनुयायी नहीं हो सकता है, अनुयायी कभी होगा ही नहीं। सक्रिय क्या होगा, तो अन्वेषक होगा। अनुयायी मतलब कि पीछे चलने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। वह सक्रिय अन्वेषक होगा। अन्वेषक का मतलब आप लोग जानते हैं कि वह एक सक्रिय खोज करता होगा। वो हर चीज में कुछ ना कुछ नया ढूंढने की प्रयास करेगा।
जैसे कि आप उसको कुछ भी दीजिए, आप जैसे मान लीजिए घर में छोड़ देते हैं तो वह सक्रिय अन्वेषक है, तो कोई किसी वस्तु को खोलकर लगेगा कार्य करने। जैसे क्या, जिन पियाजे जी क्या कहते हैं कि छोटे बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, तो वह सक्रिय अन्वेषक होगा। क्या होगा, तो सक्रिय अन्वेषक होगा। देखिए क्या कर रहा है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है। कहाँ का, उत्तराखंड का, तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है, वाल्मीकि पार्क, दुधवा पार्क, बुक्सा पार्क, कार्बेट पार्क। अब देखिए जिम कार्बेट हम लोग का पार्क है, वो कहाँ है, उत्तराखंड में। अब इसका नया नाम रामगंगा पार्क हो गया है, तो हम लोग का उत्तर इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर इसका डी हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग दोस्तों थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से सुनिए। सीटेट में बहुत से टॉपिक के क्वेश्चन मतलब कि फिक्स है। यह बात मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि देखिए सीधा सीधी सी बात है कि जहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, यदि वहाँ से आप गलती करते हैं तो शायद आप अपने रिजल्ट के लिए भी गलती कर बैठेंगे। यानी कि देखिए विकार से एक क्वेश्चन आना है तो आना ही है। यदि प्रगतिशील शब्द आप समझ जाते हैं तो उससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। यदि समावेशी शब्द समझ जाते हैं, अब देखिए शब्द समझने का मतलब क्या है कि उसका कैसे भी मतलब किसी भी प्रकार से उस शब्द का प्रयोग किया गया हो तो आप उसके मूल अर्थ से ही समझ पाएंगे। अब प्रगतिशील शब्द जैसे समझ जाते हैं कि इसमें सृजनात्मकता को जन्म देता है, औपचारिक चिंतन को देता है, सक्रिय अन्वेषक होता है, बालक खुद से चीज़ों को ढूंढने की प्रयास करता है, तो ये मतलब है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये ग्राफिया यानी कि लेखन या जो भी विकार होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर वाइगोत्स्की साहब को पकड़ लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आएगा ही। जिन पियाजे साहब को पकड़ लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोस्तों ऐसे ही करके अगर सारी चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट को आप जोड़ेंगे तो आप अपने मन से कम 90-95 क्वेश्चन को फिक्स कर लेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप फिक्स क्वेश्चन को सही करना सीख गए तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। पासिंग की बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे नंबर की मतलब की बात करते हैं, सम्मानित रिजल्ट का। ये ना कोई कह दे कि 90 नंबर लेकर केवल पास तो हुए हो, ऐसा हम लोग काम नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे ही पठन, ये क्या कर रहा है, पठन वैकल्प। देखिए जैसे भी पठन का विकार आ जाए तो आप डिसलेक्सिया को चूज करिए। जब भी पठन विकार दिखे तो डिसलेक्सिया को। ग्राफिया, ग्राफ का मतलब हम लोग ग्राफ पर फिगर बनाते हैं, लिखते हैं, तो जब भी लेखन विकार है तो डिसग्राफिया को आप चूज करिए। डिसकैलकुलिया, जब भी कैलकुलेशन का विकार आए तो आप डिसकैलकुलिया को चुनिए। ठीक है। अब डिस्प्रेक्सिया हो गया, जब भी अंग विकार आए तो आप डिस्प्रेक्सिया को चुनिए। ये 4 चीज़ों में से आपका एक क्वेश्चन दोस्तों बनना ही है। तो आप लोग कहीं से नोट भी कर सकते हैं, या आप नोट क्या करना है दोस्तों, आप अपने दिमाग में चलाइए कि ग्राफ का मतलब लिखना, और फिर पठन वैकल्प यानी कि लेक्सिया का मतलब कि पढ़ना, और डिस्प्रेक्सिया का मतलब कि अंग विकार, और डिसकैलकुलिया का मतलब कि कैलकुलेशन विकार। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य पेशी अक्षमताएं। अब देखिए यह कोई अक्षमताएं नहीं है, न कि मनोसामाजिक बहुक्रम है, न कि हल्की मानसिक मंदता है, बल्कि क्या है, अधिगम विकारों का बहुक्रम है। यानी क्या, ये डिसऑर्डर है। किसका, तो अधिगम का, मतलब कि ये अधिगम का डिसऑर्डर है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ हम लोग और बात करते हैं। देखिए क्या करा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये भी फिक्स है। क्या, जो हम लोग की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन फिक्स है। एक तो आपको सीडीपी में कम से कम मिलेगा, एक मैथ में मिलेगा और एक हिंदी में, और ज़्यादा से ज़्यादा एक आपको ईवीएस में भी मिल जाएगा।
तो आप इसको भी शॉर्ट में जानकर जाइए और कुछ नहीं। इसमें भी आप बस बच्चे को खुश करिएगा तो आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अपना नंबर देकर आपको खुश कर देगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। अब देखिए कभी भी अधिगम यदि प्रयोग शब्द आ गया यानी क्या है, ये एक्टिव है। मैं दो बातों पर हमेशा चर्चा करता हूँ, किस पर? एक्टिव पर और पैसिव पर। आप इस बात को समझिए, जहाँ पर आपको एक्टिव दिख जाए, कौन? हाँ दोस्तों, बालक, तो वो ऑप्शन कतई गलत नहीं होता है, मतलब कि हर कंडीशन में वो ऑप्शन सही होगा। तो क्या हम लोग का तो प्रयोगात्मक यानी यहाँ पर प्रयोग करने वाला कोई भी चीज़ आप प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वो एक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बस एक छोटा सा काम करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। आप लोग का इतना ही सपोर्ट हम लोग को चाहिए। आइए फिर बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है, क्योंकि 2 और 2 3 से छोटा होता है। इस गलत अवधारणा भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीकी सबसे कम मददगार है? मतलब कि सबसे कम को ढूंढना है। और क्या कर रहा है, 1/2 1/3 यानी क्या, ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि 3 से 2 छोटा होता है, ये इसको देखकर बता रहा है। ठीक है, तो इसमें से सबसे कम प्रभावी ऑप्शन कौन सा है? मैं दोस्तों बस और आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप लोग कभी भी मैथ के लिए 2-4 मिनट अधिक बचाइएगा। बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में यह फिट हो जाए कि हमको बचाना है। आप 5 मिनट अधिक बचाते हैं तो समझिए अगर 5 क्वेश्चन आप यहाँ से अधिक करेंगे, वो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा रहेगा और मतलब कि थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें रहेगा कि मतलब कि इसके इतने से बड़ा है तो इतना कम कर दिया जाए, इतना जोड़ दिया जाए, यही सब रहता है। तो देखिए अब 1/2 1/3 कह रहा है कि 1/2 छोटा है, 1/3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 3 से छोटा है। तो इसमें सबसे कम हेल्पफुल ऑप्शन कौन सा है? तो क्या कर रहा है, इसको समझाने के लिए दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण, यह बात तो सही है कि अब देखिए मैंने चित्र से निरूपण करना है तो इसके हम 3 भाग बना दिए, ठीक, और इसके हम 2 भाग बना दिए। एक ही साइज के गोले हैं तो समझने लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक तो यह ऑप्शन अच्छा है, ठीक, हम लोग कम वाला ढूंढना है। विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना। अब देखिए पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये भी उसके सामने प्रदर्शन करने वाला ऑप्शन है। फिर क्या कर रहा है, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों का साकार कल्पना करने में छात्रों की मदद करना। अब किससे, अब जब भी वास्तविक जीवन की बात आ जाती है तो वो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही सही हो जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा तो बात हमारा ऐसे ही वहाँ से बन जाएगी। अब ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चों को व्याख्या देना। अब देखिए देने की भिन्नों में हर की संख्या से बड़े होने की अर्थ भिन्नों का छोटा होना होता है। देखिए सेंटेंस ये सही है लेकिन व्याख्या देना बच्चों के लिए गलत है, इस वजह से ये सबसे कम प्रभावी है। मतलब प्रभावी है लेकिन व्याख्या वर्ड की वजह से क्या है, तो कम प्रभावी है। दोस्तों आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग को स्टार्टिंग में 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें एक वीडियो टैग वर्ड संबंधित होगा, जिसमें टैग मतलब टैग वर्ड के बारे में बताया गया है कि टैग वर्ड से क्वेश्चन को कैसे हल करें, यानी कौन से ऑप्शन मतलब कौन से वर्ड ऑप्शन में दिखे तो आप काट दें और कौन से ऑप्शन में दिखे तो आप डायरेक्ट सही मान दें। तो आप लोगों में से जो लोग बाकी हैं तो उन सब वीडियो को देखें, 3 वीडियो को देखें, उसके बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि मैं इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपना बात पहुंचा पाया हूं तो आप लोग इस सेशन को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।